Hello student, welcome to Innovative Online Learning. I am DP सिंह, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले जो बच्चे 10 to 11th मूविंग है, अभी उन्होंने 10th क्लास क्रॉस किया है, 11th में जा रहे हैं और अपना जो कैरियर मेडिकल फील्ड में वो बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये 11th जो क्लास होता है सबसे एक हिसाब से मैं कहूँ फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास है। किसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो 11th क्लास में जो डिसीजन लिया गया है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो यानी यहाँ पर मेनली फोकस है कि जो बच्चे मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या उनका प्लानिंग होना चाहिए, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं नीट की बात करूँ, नीट में क्या होगा, नीट का जो एग्जाम है 720 मार्क्स और मेरे को किसी भी अच्छे कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए 600 मार्क्स। ये कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नीट का जो एग्जाम है वो 720 मार्क्स का होगा और मेरे को किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 600 प्लस मार्क्स मेरे को इतना ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब इस 600 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी इंडिया से लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और हजारों की संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका प्लानिंग अलग होता है, उनका स्ट्रेटजी अलग होता है, वो किस हिसाब से मेहनत करते हैं, उनके जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, किस टाइप से इनको गाइड करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपको सब चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात, मार्क्स तो 720 है, क्वेश्चन जो हैं 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 क्वेश्चंस, ओके। और इस 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस अराउंड 150 to 155 क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से आते हैं। एक बात क्लियर हो गई है कि मेरे को एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो मेरे को एनसीईआरटी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, एक एक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप किसी बच्चे ने एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से कर लिया तो कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा उसके अंदर कि आगे वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए 11th क्लास में अगर आपने कैरियर भी डिसाइड कर लिया है तो 50% तो आप सेलेक्ट हो गए। आपका एम आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है, मतलब आपको 50% अचीवमेंट तो वैसे ही मिल गया है। कई बच्चे होते हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, तो इस बात को आप याद रखिए। अब देखिए 155 में से 150 to 155 एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर इसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सब एनसीईआरटी पढ़ के, तो मेरे 600 प्लस मार्क्स हो रहे हैं। और मैंने बताया मेरे को अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या 600 प्लस मार्क्स चाहिए। डेफिनेटली मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में चला गया किसी भी स्टेट के। हमको रैंक नहीं चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इंडिया के किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया आपने तो रैंक तो वैसे भी आ जाएगा। रैंक कभी भी डिसाइड या सोच के रैंक नहीं लाया जाता। आप जितने भी देखिए जो AIR फर्स्ट हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि आपको पता था आपका फर्स्ट रैंक आएगा, वो ये कभी नहीं बोलेंगे। वो उनका ये टारगेट था कि नहीं भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी टॉप 100 होगी, टॉप 50 होगी, बट फर्स्ट रैंक इसलिए फर्स्ट रैंक कभी भी डिसाइड करके नहीं आती। तो हमारा टारगेट पहले 600 प्लस होना चाहिए। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस अगर मैं एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करता हूँ, बायोलॉजी में भी जूलॉजी होगा और बॉटनी होगा, तो
तो आप देखिए इन दोनों से 90 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज देखिए 50% जो वेटेज है बायोलॉजी का है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोलॉजी। नीट में बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत किसी भी सिनेरियो में पढ़ सकते हैं, सिनेरियो इन द सेंस क्योंकि रटने वाला तो वैसा भी नहीं है, लेकिन ये सिटिंग नहीं चाहता है। आप देखिए बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सिटिंग बहुत जरूरी है, आपको बैठना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, ओके, कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कम टाइम में इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। इजी है तो स्कोर बहुत इसको बढ़ाया जा सकता है। 300 प्लस तो आसानी से लाया जा सकता है बायोलॉजी में। अब देखिए अगर मैं इस 180 में से मैंने कहा जो 150 क्वेश्चंस प्लस हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर मैं चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी में ओके रफली 90 चैप्टर्स होते हैं। अगर मैं 30-30 मानता हूं, ओके, तो 90 चैप्टर्स हो गए हैं सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी में, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज द 180 क्वेश्चंस। ठीक है, 180 क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं। तो हर एक चैप्टर से हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो नीट में आना ही है। एक बात, अब देखिए 180 में से मैंने 150 क्वेश्चन किए, ओके, तो मैंने कुछ चैप्टर छोड़ भी दिए हैं। अगर मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो कुछ चैप्टर हैं वो मेरे छूट रहे हैं, तो कुछ चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो ये प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास कि भाई हम के क्या किस प्लानिंग से जाएं कि हमको हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, वो इजीली अचीव हो जाए। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और 11 देखिए 11th क्लास एक ऐसा क्लास है जो कि आपका अगला जो क्लास है 12th क्लास है, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे यहाँ पे आपके 11th में जो सिखाए जाएंगे वो आपको 12th में भी यूजफुल होंगे। तो इस क्लास पे आपको बहुत ध्यान देना है और यहाँ पे सब आपको चीज़ें बताई जाएंगी। इस ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आपको कैसे पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट मेंटर्स यहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे, ओके, हर एक सब्जेक्ट के। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ओके।